हेलो दोस्तों, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे प्ले जी स्टडी पे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए मैं आज से यहाँ पे प्रारंभ करने वाला और आज आप सभी को मैं बताने वाला हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय पटना 2026 के द्वारा जो यहाँ पे नवोदय का जो एग्जाम हुआ जाता है उसका यहाँ पे पूरा चर्चा करेंगे, सिलेबस करेंगे। क्योंकि आपके बच्चे जो है अगर आप नवोदय का एग्जाम दिलाने चाहते हैं आप अपने बच्चे के, तो उसको किस तरह से पढ़ाए, कौन कौन सा विषय उसको पढ़ाया जाए और क्या क्या उस विषय में पढ़ाया जाए ताकि वो अधिक से अधिक नंबर लाए और ये जो नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय उसमें आप अपने बच्चों का एडमिशन करा सके। उसके लिए आपको सही जानकारी होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में पूरा मैं बताने वाला हूं आप सभी को, और ये आज मेरा पहला वीडियो है और मैंने ये प्रयास किया हूं आज से कि आपके बच्चों के को भविष्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे नवोदय की तैयारी यहाँ पे आपको आपके बच्चों को यहाँ पे ऑनलाइन कराया जाएगा। आपको कहीं जाने की कोई टीचर का आवश्यकता नहीं है। तो आज ये पहला मेरा वीडियो है और मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि यहाँ पे सिलेबस क्या है, यहाँ नवोदय का जो यहाँ पे जो पढ़ाई करेगा उसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस यहाँ पे क्या होगा। तो सिलेबस यानी कि नवोदय के एग्जाम जो हम आपके बच्चे देंगे उसमें उस बच्चे को क्या क्या हम पढ़ाएं जो कि सटीक है, नंबर आ सके और सही से, क्योंकि उसकी सही जानकारी होना चाहिए कहाँ से क्या पढ़ाना है और तो कौन सी विषय पढ़ाना, सारी जानकारी उन्हें होना और सही तरीके से तब उसकी तैयारी हो सकेगी। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पर, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए आपके बच्चों के लिए यहाँ पे मैं प्रत्येक दिन यहाँ पे नवोदय की यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा ऑनलाइन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे और ताकि जैसे ही यहाँ पे मैं नवोदय के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तैयारी कराना प्रारंभ कर चुका हूँ, तो आज मेरा पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में आज सबसे पहले मैं आपके सिलेबस को यहाँ पे आपको बता दूं कि सिलेबस क्या क्या है नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय पटना 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं आप सभी के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हुए, तो सबसे पहले यहाँ पे तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो 3 विषय यहाँ पे कराया जाता है। यहाँ पे 3 विषय यहाँ पे आपको आपके बच्चों के द्वारा यहाँ पे पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपका मानसिक तर्क शक्ति। सबसे पहला यहाँ पे क्या है, मानसिक तर्क शक्ति। तो मानसिक तर्क शक्ति रहता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें गणित, उसके बाद यहाँ पे रहता है भाषा। तो यहाँ पे हो गया मानसिक तर्क शक्ति। ये 3 पार्ट है जो कि आपके यहाँ पे नवोदय विद्यालय में इन तीनों भाग से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे रहता है 80। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे रहता है कितना, 80 प्रश्न रहते हैं यहाँ पे, 80 प्रश्न। और नंबर की बात करें टोटल यहाँ पे 100 नंबर का, यहाँ पे 100 अंक का यहाँ पे एग्जाम होता है। 100 अंक का एग्जाम होता है। टोटल प्रश्न की संख्या कितनी होती है, 80 होती है और टोटल अंक जो दिया जाता है वो आपको यहाँ पे 100 अंक दिया जाता है। और आपको इसमें टाइम जो दिया जाता है इस प्रश्न को हल करने के लिए, जो आपको यहाँ पे टाइम जो दिया जाता है यहाँ पे 120 मिनट यानी कि 2 घंटा। 120 मिनट यानी कि 2 घंटा। 2 घंटा आपको यहाँ टाइम दिया जाएगा। 80 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि तर्क शक्ति का जो यहाँ पे है, तर्क शक्ति से आपसे यहाँ पे प्रश्न जो पूछे जाएंगे, इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से पूछा जाता है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है तर्क शक्ति। बच्चों का तर्क शक्ति कैसा है उनको यहाँ पे डेवलपमेंट करना होगा ताकि आपके बच्चे यहाँ पे नवोदय में अच्छी तरह अच्छा नंबर यहाँ पे ला सके। तो यहाँ पे इतना मार्क्स से यहाँ पे पूछा जाता है। टोटल 40 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें रहेंगे यहाँ पे रहेंगे 50 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाता है। 40 अंक का यहाँ पे पूछा जाता है मानसिक तर्क शक्ति से। उसके बाद गणित की बात करें तो गणित में यहाँ पे
20 यहाँ पे प्रश्न रहता है, यहाँ पे 20 प्रश्न, यहाँ पे ये मार्क्स हो गया अंक और ये हो गया प्रश्न। और गणित की बात करते हैं, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 प्रश्नों की संख्या। और इसमें जो आपका यहाँ पे जो मार्क्स रहेंगे वो 25 मार्क्स यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे, 20 प्रश्न और 25 मार्क्स। और भाषा की बात करें तो भाषा जो भी आपका भाषा हो, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपके बच्चे जिस भाषा में आप चॉइस कर सकते हैं, तो इसमें भी यहाँ पे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। टोटल कितने प्रश्न रहेंगे? 20 प्रश्न रहेंगे। और आपसे जो इसका जो अंक रहेंगे वो 25 मार्क रहेंगे। कितना? 25 मार्क यहाँ पे रहने वाला है। तो ये था। इसके अंदर अब यहाँ पे जानेंगे, तर्क शक्ति से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 50 मार्क्स का रहेगा। गणित से यहाँ पे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स रहेंगे। और भाषा से यहाँ पे 20 प्रश्न रहेंगे और 50 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। तो टोटल यहाँ पे प्रश्नों की संख्या हो गई। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे मानसिक तर्क शक्ति से बच्चों से यहाँ पे 40 प्रश्न रहेंगे। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। और अब यहाँ पे चलिए इसको अंदर आपको ले चलता हूँ, इसके अंदर कि इसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है। गणित के अंदर क्या पढ़ेंगे, मानसिक तर्क शक्ति के अंदर क्या पढ़ेंगे, भाषा के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, मानसिक तर्क शक्ति में आखिर बच्चों को क्या पढ़ाना है, कहाँ से यह प्रश्न इसमें पूछा जाता है। गणित में क्या क्या गणित में पढ़ना है बच्चों को, क्या क्या पढ़ाना है बच्चों को, उनकी भी जानकारी देंगे। और भाषा में क्या, भाषा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या पढ़ना है भाषा में, तो ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। तो यहाँ पे मानसिक, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे बताने वाला हूँ क्या क्या किस विषय में यहाँ पे पढ़ना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मानसिक तर्क शक्ति की बात करें तो इसमें जो आपसे जो पूछे जाएंगे वो असंगत अलग करना होता है। सबसे पहला यहाँ पे क्या आता है, असंगत को, यहाँ पे असंगत को अलग करना पड़ता है। कोई यहाँ पे 4 यहाँ पे दे दिया जाएगा जिसमें कि 3 सेम रहेंगे और एक असंगत रहेंगे, तो उसको अलग यहाँ पे करना था, असंगत अलग करना। इसके बाद दूसरा जो पूछता है यहाँ पे, इससे लगभग यहाँ पे 4 अंक पूछा जाता है। इससे प्रत्येक विभाग से यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे जाए और संगत अलग करने से 4 अंक यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे संगत को अलग करना है, अलग करना, इससे भी यहाँ पे 4 अंक पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी ये पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे पैटर्न पूरा करना होता है। कोई पैटर्न यहाँ पे दिया जाता है, तो यहाँ पे आपको पैटर्न यहाँ पे पूरा करना होता है। इससे भी यहाँ पे 4 अंक आपसे पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न इससे भी रहेंगे। इसके बाद फिंगर यहाँ पे रहेगा, फिगर सीरीज यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे, यहाँ पे फिगर सीरीज से भी आपको यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे फिगर से। उसके बाद सादृश्यता, यहाँ पे सादृश्यता, यहाँ पे इससे भी प्रश्न आपसे यहाँ पे, इससे भी यहाँ पे 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो ज्यामिति आकृति से भी आपको यहाँ पे ज्यामितीय आकृति, यहाँ पे ज्यामितीय आकृति आपको दिया जाएगा और उससे भी यहाँ पे 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दर्पण से संबंधित, यहाँ पे दर्पण से आधारित यहाँ पे प्रश्न आता है तर्क शक्ति में। दर्पण से यहाँ पे दर्पण आकृति यहाँ पे हम कह सकते हैं, दर्पण आकृति की यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे दर्पण आकृति के बाद यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे पंच होल्ड, यहाँ पे पंच होल्ड यहाँ पे पंच होल्ड पैटर्न, जो कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पंच होल्ड यहाँ पे कागज काटना एवं खोलना, इस पे भी यहाँ पे 4 प्रश्न रहेंगे। और इसके आगे यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे स्पेस विजुअल से यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे।
और अंतिम जो यहाँ पे चार रहेंगे समाहित आकृति से, यहाँ पे समाहित चित्र से यहाँ पे चार प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये मानसिक तर्क शक्ति का महत्वपूर्ण आप सभी के लिए था कि मानसिक तर्क शक्ति में क्या क्या पढ़ना है, और संगत अलग करना है, संगत को अलग करना है, इसमें चार पैटर्न पूरा करना होता है। फिगर सीरीज यहाँ पे चार रहेगा, सदृश से, ज्यामितीय आकृति से, दर्पण आकृति, पंच होल्ड, कागज काटना एवं खोलना से, स्पेस विजुअल से, और सहमति चित्र से। ये यहाँ पे पूछा जाएगा आप सभी से। ये तर्क शक्ति के अंतर्गत ये इस तरह से यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये यहाँ से ये सारा चीज आपके बच्चों को यहाँ पे पढ़ाना होगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे गणित में क्या क्या आपको यहाँ पे पढ़ाना आता है। तो गणित में आपको यहाँ पे सबसे पहले पढ़ाना होगा संख्या एवं संख्या प्रणाली। यहाँ से आपसे पूरा प्रश्न पूछ सकता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ सकता है यहाँ पे गुणनखंड, गुणज, यहाँ पे गुणनखंड, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दशमलव से प्रश्न रहेगा आपका, दशमलव से रहेगा। उसके भिन्न को दशमलव में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना एवं दशमलव से भिन्न में बदलना। यहाँ से भी प्रश्न आपको से पूछा। संख्या निरूपण करना, सरलीकरण से यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा। सरलीकरण से आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जोड़ घटाव से रहेगा, जोड़ घटा गुना भाग। यहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। लाभ हानि से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, लाभ हानि। कोण से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कोण। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न रहेगा क्षेत्रफल से रहेगा। आपको यहाँ पे क्षेत्रफल ही पढ़ना होता है। क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज हो गया, यहाँ से प्रश्न रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेता हूँ यहाँ पे इसके अंदर ही। तो इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे बार डायग्राम पढ़ना होता है। बार डायग्राम यहाँ पे पढ़ना होगा। लाइन चार्ट होता है इसके अंदर, लाइन चार्ट पढ़ना होता है। और इसके अंदर आपको यहाँ पे वर्ग, आयत, आयतन, ये सही पढ़ना होता है गणित में, ये सारा। और भाषा में आपको यहाँ पे पैसेज दिया जाएगा। भाषा में जो 40 यहाँ पे 20 प्रश्न रहेंगे आपको, इसमें पैसेज दिया जाएगा। उस पैसेज को यहाँ पे पढ़ के आपको यहाँ पे प्रश्न दिया रहता है। यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे
यहाँ पे लिखा रहेगा कहानी टाइप का, उसको पढ़ के यहाँ पे इस तरह से कहानी टाइप का लिखा रहेगा भाषा में, उस भाषा इस कहानी को पढ़ना है। उसके नीचे यहाँ पे प्रश्न रहेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। और कुछ यहाँ पे व्याकरण भी रहता है, मुहावरा से हो गया, संधि विच्छेद, संधि विग्रह, ये यहाँ से भी 2-4 प्रश्न रहता है। तो ये सिलेबस था जवाहर नवोदय विद्यालय पटना 2026 के जो भी छात्र हैं, ये सारा चीज आपको पढ़ना होगा, तब जाके आपको यहाँ पे एग्जाम निश्चित रूप से यहाँ पे क्लियर होंगे और आपको यहाँ पे निश्चित रूप से यहाँ पे नवोदय विद्यालय में एडमिशन होगा। तो ये मेरा पहला वीडियो था। तो पहला वीडियो में मेरा फर्ज था कि आपको क्या क्या पढ़ना है मैं बता दूं, और उसके बाद यहाँ पे कल से मैं यहाँ पे एक आपको यहाँ पे सबसे पहले मानसिक तर्क शक्ति, चूंकि यहाँ से 40 प्रश्न पूछा जाता है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण एरिया है, क्योंकि यहाँ से गणित से 20 और भाषा से 20 रहता है, ये से 40 प्रश्न पूछा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं कल से इस चैनल पे यहाँ पे मैं आपके लिए नवोदय की तैयारी यहाँ पे कराना प्रारंभ किया हूँ। तो आप सभी हमारे चैनल पर बने रहेंगे और प्रत्येक दिन यहाँ पे हम कल से यहाँ पे प्रारंभ करने वाले हैं, मानसिक तर्क शक्ति का यहाँ पे विषय प्रारंभ करेंगे। और यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे सिलेबस के अनुसार पढ़ते जाएंगे, जिस तरह से सिलेबस है उसी तरह से यहाँ पे पढ़ना प्रारंभ करेंगे और अच्छी तरह से यहाँ पे तैयारी कराने वाला। बिल्कुल यहाँ पे फ्री में 1 भी रुपया आपको देना नहीं होता है, सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है। और मैं प्रत्येक दिन यहाँ पे अभी रिकॉर्डेड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लाइव आएंगे, आप बाद में भी किसी समय वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये थी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए मिलते हैं, मिलेंगे यहाँ कल से यहाँ पे नवोदय की तैयारी यहाँ पे बिल्कुल, और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए निश्चित रूप से हमारे चैनल को और इसे यहाँ से जो तैयारी कराएंगे वो बिल्कुल यहाँ पे सटीक और प्रीवियस ईयर और बहुत सारे यहाँ पे सोर्स है जहाँ से आपके यहाँ पे ऑनलाइन क्लास आप सभी को कराया जाएगा बिल्कुल मुफ्त में। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो का अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, ताकि यहाँ पे अधिक से अधिक यहाँ पे बच्चे भी जुड़ सकेंगे इस क्लास में और यहाँ पे लाभ उठा सके और जवाहर नवोदय विद्यालय में वो अपना यहाँ पे एडमिशन करा सके। तो चलिए मिलेंगे कल, यहाँ पे हम सभी एक नए क्लास से यहाँ पे प्रारंभ करने वाले हैं। कल से यहाँ पे तर्क शक्ति और संगत से यहाँ पे प्रारंभ करेंगे, और संगत को अलग करना, किस तरह से और संगत को यहाँ पे अलग किया जाता है, सारा यहाँ पे डिटेल बताने वाला हूँ ऑनलाइन। और जो भी आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर लिखें, उस प्रश्नों का यहाँ पे आपका यहाँ पे आंसर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल यहाँ पे अपने क्लास के साथ, यहाँ पे सिलेबस के अनुसार क्लास प्रारंभ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल।